वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सोलर पैनल में हाफ़ कट सेल की टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है और हाफ़ कट सेल और फुल कट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं तो एक फुल सेल जो है वो हाफ़ सेल बन जाता है। आजकल जितने भी सोलर पैनल आ रहे हैं वो हाफ़ कट सेल में आ रहे हैं। तो आपके पास अगर 60 फुल सेल का सोलर पैनल है तो जब हम उसको हाफ़ करेंगे तो 120 हाफ़ कट सेल बन जाएंगे। और अगर आपके पास सोलर पैनल 72 फुल सेल पे मुश्तमिल है तो जब उनको आप हाफ़ करेंगे तो 144 हाफ़ सेल बन जाएंगे। और इस तरह आपके सेल की जो तादाद है वो डबल हो जाती है और इसको सोलर पैनल की प्लेट पे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करने का और सेल को हाफ़ करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा रिड्यूस पावर लॉस, यानी सेल को हाफ़ करने से, हाफ़ कट सेल इस्तेमाल करने से आपके पावर के जो लॉसेस हैं वो हाफ़ हो जाते हैं, यानी वो रिड्यूस हो जाते हैं। आपको पता है कि पावर लॉसेस आई स्क्वायर आर के बराबर होते हैं, यानी करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। फुल साइज़ में आपके पास जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है। जब आप सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, यानी आप सेल को हाफ़ कर देते हैं, तो आपका जो करंट है वो भी हाफ़ हो जाता है, यानी आपका करंट फुल सेल के मुकाबले में आधा हो जाता है। जब आपका करंट आधा हो जाता है, अगर आप इसके मुकाबले में इलेक्ट्रिकल लॉसेस को देखें या रेजिस्टेंस के लॉसेस, पावर लॉसेस को देखें तो वो भी कम हो जाते हैं फुल साइज सेल के मुकाबले में। तो यानी हाफ़ कट सेल इस्तेमाल करके आप आपके रेजिस्टेंस या पावर के जो लॉसेस हैं आई स्क्वायर आर, उनको आसानी से कम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा जो हाफ़ कट सेल इस्तेमाल करने का है वो ये है कि आपके पास शेडिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि अगर किस सोलर पैनल में किसी एक सेल पे शेड आता है तो सारे के सारे सेल जो हैं उस पर सीरीज़ में जुड़े होते हैं। उसकी वजह से वो सारे का सारा स्ट्रिंग जो है, वो सेल जो हैं जो स्ट्रिंग में होते हैं वो आउटपुट देना बंद कर देते हैं। इसकी वजाहत इस शक्ल से की जा सकती है। ये आपके पास एक फुल सेल सोलर पैनल की तस्वीर दिखाई गई है। इसमें अगर आप देखें तो 20-20 सेल को सीरीज़ में जोड़ के स्ट्रिंग बनाई गई है, यानी आपके पास फुल सेल सोलर पैनल में 3 स्ट्रिंग है सेल्स की। तो अगर आपके पास इसमें से किसी एक सेल पे शेड आएगा तो आपकी वो स्ट्रिंग जो है वो काम करना छोड़ देगी, यानी आपकी 3 स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग जो है वो काम करना छोड़ देगी, यानी आप एक सोलर पैनल का, फुल सेल सोलर पैनल का 1/3 हिस्सा आउटपुट खो देंगे। इसके मुकाबले में अगर हम हाफ कट सेल सोलर पैनल की डायग्राम देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सेल डबल है। इसकी वजह से सेल की तरतीब भी डिफरेंट है। यहाँ पर आपके पास 6 स्ट्रिंग है सोलर पैनल की जो कि सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर किसी सेल पे शेड आता है तो आपकी एक स्ट्रिंग ज़ाया होगी जो आउटपुट देना बंद करेगी। इसके मुकाबले में छठा हिस्सा आपका पैनल का आउटपुट देना बंद कर देगा, जबकि फुल सेल में आपने देखा कि आपका 1/3 हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा है सोलर पैनल का आउटपुट देना बंद कर देता है। यही वजह है कि हम हाफ कट सोलर पैनल को तरजीह देते हैं। नंबर 3, हाफ कट सेल सोलर पैनल में आपके जो हॉट स्पॉट्स हैं वो बनने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर आपके पास जो सेल हैं, जो स्ट्रिंग के सेल हैं वो सीरीज़ में लगे होते हैं, वो जो सीरीज़ के सेल हैं अगर किसी एक सेल पे साया आ जाए, शेड आ जाए, तो सारे जो हेल्दी सेल हैं जो कंडक्ट कर रहे होते हैं वो अपने सारे की सारी एनर्जी या हीट जो है वो करंट को डिसिपेट करते हैं उस बैड सेल में जिस पे साया होता है। तो अगर आप फुल कट सेल के सोलर पैनल को देखें तो उसमें आपके पास करंट ज़्यादा होगा। ज़्यादा करंट की वजह से आपका जो हीट या डिसिपेशन है वो ज़्यादा होगी बैड सेल में। इसके मुकाबले में हाफ कट सेल में आपका करंट कम हो जाता है और करंट जो है वो कम डंप होगा बैड सेल में। यही वजह है कि हम इस यहाँ पे हॉट स्पॉट्स बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि दोनों में आपके पास क्या फ़ायदे हैं। हम हाफ कट सेल को क्यों तरजीह देते हैं और फुल सेल के मुकाबले में, क्योंकि हाफ कट सेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है फुल कट सेल के मुकाबले में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इनबॉक्स में मिलती रहे।